गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ये उत्तरकांड का प्रसंग यहाँ पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। कल 28वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका है और सभी ऋषि चारों दिशाओं से उनका अभिवादन करने आए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम रावण और रावण के परिवार और राक्षसों को जो समाप्त कर दिया भगवान ने और वानरी सेना ने और लक्ष्मण ने, तो अब ये ऋषि सब अपना साधन भजन बिना किसी विघ्न के कर सकते हैं। तो उसी अभिवादन करने के लिए जब आए, भगवान राम ने अगस्त्य जी के इस वाक्य पर कि मेघनाद यानी इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मारा, ये बड़े पराक्रम की बात है। भगवान को आश्चर्य हुआ कि अगस्त्य ऋषि ऐसा क्यों कह रहे। पराक्रमी तो रावण था, उसके बेटे की प्रशंसा कुछ ज़्यादा की। तब उन्होंने प्रश्न किया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसी के उत्तर में ये उत्तरकांड शुरू हुआ और बताया कि कैसे कैसे पुलस्त्य कुल में यानी ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य और पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा और उन्हीं के पुत्र ये रावण भी थे और कुबेर वैश्रवण, ये दोनों भाई भाई थे, सौतेले भाई, माताएं अलग थी। तो ये जो रावण था, इसने दिग्विजय वरदान प्राप्त करके कि अब तीनों लोकों पर मैं विजय प्राप्त करूंगा, तो सभी लोकों पर प्राप्त कर चुका है विजय। इंद्रलोक यानी ये जो सबसे कठिन है, वहीं पर अब जब आक्रमण कर दिया तो वहाँ बड़ा विस्तार में वर्णन हुआ है, क्योंकि यहीं पे सिद्ध होगा कि इंद्रजीत यानी इनका बेटा मेघनाद इतना पराक्रमी था। 29वें अध्याय में कहते हैं कि जब ये घोर युद्ध चल रहा था देवसेना और रावण की सेना के बीच में, किया क्या कि रावण ने इतने बाण छोड़े कि सब ओर अंधकार छा गया। तब बल से उन्मत्त हुए वे समस्त देवता और राक्षस एक दूसरे को मारते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं की सेना से राक्षसों के विशाल सैन्य समूह का केवल 10वां हिस्सा युद्ध भूमि में खड़ा रहने दिया। ध्यान से सुनिएगा। उस समय देवताओं की सेना ने राक्षसों के विशाल सैन्य समूह का केवल 10वां हिस्सा युद्ध भूमि में खड़ा रहने दिया, अर्थात 1/9वां हिस्सा जो है समाप्त कर दिया। बहुत कम राक्षस बचे, शेष सब राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। उस युद्ध में समस्त देवता और राक्षस परस्पर जूझते हुए एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे, पूरी अंधकार हो गया था। इंद्र, रावण और रावण पुत्र महाबली मेघनाद, ये तीन ही उस अंधकाराच्छन्न सम्रांगण में मोहित नहीं हुए। इन लोगों के पास विशेष योग शक्ति थी, उस अंधकार में भी ये सब देख रहे थे, बाकी तो सब एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे थे।
किस किस में ये शक्ति थी? इंद्र में, रावण में और मेघनाद। रावण ने देखा मेरी सारी सेना क्षण भर में मारी गई, स्पष्ट देख रहा है, अब बहुत ही कम हम लोग बचे हैं। तब उसके मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी भारी गर्जना की। अपने सारथी को कहता है रावण, हे सूत, शत्रुओं की सेना का जहाँ तक अंत है, यानी वहाँ तो जो देव सेना है उसका तो लगता है कि कोई अंत ही नहीं है। आगे बताएंगे कितने मील तक वो फैली हुई थी। तो क्या कहता है सारथी को कि ये जो देव सेना दिखाई दे रही है, इसका जहाँ तक अंत है वहाँ तक तुम इस सेना के मध्य भाग से होकर मुझे ले चलो। आज मैं स्वयं अपने पराक्रम द्वारा नाना प्रकार के शस्त्रों की मूसलाधार वृष्टि करके इन सब देवताओं को यमलोक पहुंचा दूंगा। भले हम लोग बहुत कम बच गए हैं, पर मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं इंद्र, कुबेर, वरुण और यम का भी वध करूँगा। ये सब लोग भी आए हुए हैं। भले इन लोगों को, वरुण को, कुबेर को, वरुण तो था ही नहीं वहाँ, यम को इसने जीत लिया है, पर जब देवसेना पर आक्रमण होता है तो ये सभी देवता लोग अपनी अपनी सेना लेके आते हैं। तो कह रहा है कि आज मैं सबको जीत लूँगा। मुख्य तो इंद्र से ही युद्ध है। सब देवताओं का शीघ्र ही संहार करके स्वयं सबके ऊपर स्थित होऊंगा। सारथी को कहता है, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, शीघ्र मेरे रथ को ले चलो। मैं फिर तुमको दोहरा के कह रहा हूँ, देवताओं की सेना का जहाँ तक अंत है वहाँ तक मुझे अभी ले चलो। अब वो जो स्वर्गलोक है यानी नंदन वन, आप लोगों ने नाम सुन रखा है, तो ये जो नंदन वन का प्रदेश है जहाँ इस समय हम दोनों मौजूद हैं, यहीं से देवताओं की सेना का आरंभ होता है। अब तुम मुझे उस स्थान तक ले चलो जहाँ उदयाचल यानी नंदन वन से उदयाचल तक देवताओं की सेना फैली हुई है। तो जहाँ उदयाचल है वहाँ ले चलो। रावण की यह बात सुनकर सारथी ने मन के समान वेगशाली घोड़ों को शत्रु सेना के बीच से हाँक दिया। रावण के इस निश्चय को जानकर समर भूमि में रथ पर बैठे हुए देवराज इंद्र ने उन देवताओं से कहा। अभी इंद्र जो है वो समझ गए कि ये क्या करना चाह रहा है, क्योंकि ये देव सेना में इस प्रकार कोई नहीं घुसेगा, पर ये चूँकि इसको वरदान प्राप्त है तो ये मरेगा तो है नहीं। तो इसलिए ये क्या कहता है इंद्र देवताओं से कि हे देवगण, मेरी बात सुनो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इस निशाचर दशक ग्रीव को जीवित अवस्था में ही भली भांति कैद कर लिया जाए। क्यों ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि यह आज मारा नहीं जा सकता। 15वां श्लोक, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से पूर्णतः निर्भय हो चुका है, इसलिए हम लोग इस राक्षस को पकड़कर कैद कर लेंगे। तुम लोग युद्ध में इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करो। तब क्योंकि इसको मार नहीं सकते, कैद करने का प्रयास किया जाए। अपना पुराना दृष्टांत भी देता है कि बलि को भगवान ने बांध लिया था, तो बलि को जब बांध लिया तो फिर मेरा तो काम हो गया, भगवान ने मेरा काम कर दिया, तो तीनों लोगों का जो भोग मुझे आज मिल रहा है, तो बलि बंध गया तभी तो मिला, तो इसलिए इसको भी बांध लिया गया। अच्छा, अगस्त्य ऋषि भगवान राम को कथा सुना रहे हैं। हे महाराज श्री राम, ऐसा कहकर इंद्र ने रावण के साथ युद्ध करना छोड़ दिया और दूसरी ओर जाकर सम्रांगण में राक्षसों को भयभीत करते हुए वे उनके साथ युद्ध करने लगे। देवताओं को तो कह दिया इसको कैदी बना लो रावण को, और स्वयं जो है अब रावण से युद्ध क्या करना, रावण तो अंदर घुस रहा है। तो बाकी जो राक्षस 1/10वां हिस्सा बचे थे उनसे ये इंद्र युद्ध करने लगे, और युद्ध से पीछे न हटने वाले रावण ने उत्तर की ओर से देवसेना में प्रवेश किया। नंदन वन से उदयाचल जा रहा है, तो उत्तर दिशा में नंदन वन है, और वहाँ से प्रवेश करके देवराज इंद्र ने
दक्षिण की ओर से राक्षस सेना में। तो ये उत्तर दिशा से और देवराज जो है वो दक्षिण दिशा से राक्षस सेना को मारने के लिए। देवताओं की सेना 400 कोस तक फैली हुई थी। कल मैंने बताया 400 कोस यानी 800 मील, और 800 मील का मतलब करीब 1000 किलोमीटर। तो राक्षस राज रावण ने उसके भीतर घुसकर समूची देव सेना को बाणों की वर्षा से ढक दिया। बड़ा पराक्रमी था। 1000 किलोमीटर की सेना को उसमें भीतर घुसकर और बाणों से ढक देना। अपनी विशाल सेना को नष्ट होती देख इंद्र ने बिना किसी घबराहट के दशमुख रावण का सामना किया और उसे चारों ओर से घेर कर युद्ध से विमुख कर दिया। इसी समय रावण को इंद्र के चंगुल में फंसा हुआ देख दानवों तथा राक्षसों ने हाय हाय हम मारे गए ऐसा कहकर बड़े जोर से आर्तनाद किया। अब ये आर्तनाद जब मेघनाद ने सुना, रावण के पुत्र ने, तो रथ पर बैठकर अत्यंत कुपित हो उसने शत्रु की भयंकर सेना में प्रवेश किया। भले दूसरे राक्षसों को तो लगा कि रावण ही जब फंस गया है तो अब हमारा क्या होगा, पर ये मेघनाद जो है इसी का दिखाना है कि कितना पराक्रमी था। पूर्व काल में पशुपति महादेव जी से उसको जो तमोमयी महामाया प्राप्त हुई थी, किसको, मेघनाद को, हम लोग श्रवण कर चुके हैं। 7 बड़े बड़े यज्ञ किए थे, तो माहेश्वर यज्ञ में इसको ये विशेष महामाया प्राप्त हुई थी। उसमें वो क्या करता था कि सब जगह अंधकार फैला देता था। तो उसमें प्रवेश करके उसने अपने को छिपा लिया और अत्यंत क्रोधपूर्वक शत्रु सेना में घुसकर उसे खदेड़ना आरंभ किया। यहाँ अंधकार फैलाने की बजाय ये दूसरा कार्य इसने किया, और वो क्या किया कि अपने को तो छिपा लिया और शत्रु सेना में घुस गया, यानी कोई उसको देख ही नहीं सकता, और वो बाण चला रहा है। वह सब देवताओं को छोड़कर इंद्र पर ही टूट पड़ा। सेना को क्या मारना है, इंद्र को ही मार दिया जाए। परंतु महातेजस्वी इंद्र अपने शत्रु के उस पुत्र को देख न सके। हुआ क्या कि ये चूंकि अदृश्य हो गया था, तो इंद्र पर जब टूट पड़ा तो इंद्र तो नहीं देख पा रहा है कि यह है कहाँ। महापराक्रमी देवताओं की मार खाने से यद्यपि वहाँ रावण कुमार का कवच नष्ट हो गया था, किसका, मेघनाद का, तथापि उसने अपने मन में तनिक भी भय नहीं किया। पहले जैसे बताया कि 1/9 हिस्सा राक्षसों को ख़त्म कर दिया था देवसेना ने। 1000 किलोमीटर की जो सेना है, तो इसका कवच भी नष्ट हो गया था रावण कुमार का, मतलब मेघनाद का, पर फिर भी उसे भय नहीं था। उसने अपने सामने आते हुए मातली को उत्तम बाणों से घायल करके सायकों की झड़ी लगाकर पुनः देवराज इंद्र को भी ढक दिया। स्वयं अदृश्य है, इंद्र का जो सारथी है मातली, उसको घायल कर दिया है और इंद्र को भी बाणों से ढक दिया। तब इंद्र ने रथ को छोड़कर सारथी को विदा कर दिया। वो घायल सारथी है, वो क्या करेगा, बोले तुम जाओ। ऐरावत हाथी वही था, ऐरावत हाथी पे इंद्र आरूढ़ हो गए हैं। और पहले मिले तो सही रावण कुमार, मेघनाद मिले तब तो उससे हम थोड़ा आमना सामना करें। बड़े बलशाली थे इंद्र भी। मेघनाद अपनी माया के कारण बहुत प्रबल हो रहा था। वह अदृश्य होकर आकाश में विचरने लगा। वहाँ देखिए वर्णन आया कि इंद्र, रावण और रावण के पुत्र, इन तीनों को अंधकार में भी दिख रहा था। पर ये जो अदृश्य वाली इसकी माया है मेघनाद की, इसमें इंद्र भी नहीं देख पा रहा है कि ये है कहाँ। तो ऐरावत पे बैठ के ढूंढने लगा, पर ये तो अपनी माया से और प्रबल होता जा रहा है। और जैसे जैसे सायंकाल का समय होता है, राक्षस और प्रबल हो जाते हैं। तो वह अदृश्य होकर आकाश में विचरने लगा और इंद्र को माया से व्याकुल करके बाणों द्वारा उन पर आक्रमण किया। मेघनाद को जब अच्छी तरह मालूम हो गया कि इंद्र बहुत थक गए हैं, ये इसकी युक्ति थी, पहले सामने वाले को थका दो, सामने वाला देख ही नहीं पा रहा है कि हो कहाँ तुम, कभी आकाश में कभी पृथ्वी पे। तब उन्हें माया से बांधकर, अच्छा बांधा भी
ऐसे नहीं कि जाके उसको बांधा, माया से ही बांध दिया और अपनी सेना में ले आया। इसलिए आगे चल के इसका नाम इंद्रजीत पड़ा। इंद्र को जीतना कोई मामूली बात नहीं। महेंद्र को उस महासमर से मेघनाद द्वारा बलपूर्वक ले जाए जाते। अब सब लोग देख रहे हैं देवसेना कि इंद्र को तो ये बांध के ले जा रहा है। सब देवता ये सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह युद्ध विजयी मायावी राक्षस स्वयं तो दिखाई देता नहीं, इसीलिए इंद्र पर विजय पाने में सफल हुआ है। यद्यपि देवराज इंद्र, ध्यान से सुनिएगा, यद्यपि देवराज इंद्र राक्षसी माया का संहार करने की विद्या जानते हैं, तथापि इस राक्षस ने माया द्वारा बलपूर्वक इनका अपहरण किया। ऐसा सोचते हुए वे सब देवता उस समय क्रोध में भर गए और रावण को युद्ध से विमुख करके उस पर बाणों की झड़ी लगाने लगे। अब रावण भी है और रावण पुत्र दोनों है, तो रावण पुत्र तो इसने तो अपना काम बना लिया, तो आगे कहेगा कि अब युद्ध करने की जरूरत नहीं है। रावण आदित्य और वसुओं का सामना अब वहाँ आदित्य और वसु जब आ गई, उनकी सेना और ये दो जो आ गए, तो उनके सामने पड़ जाने पर युद्ध में ठहर न सका। मेघनाद ने देखा कि पिता का शरीर बाणों के प्रहार से जर्जर हो गया है और वे युद्ध में उदास दिखाई देते हैं। तब अभी अदृश्य ही है और अदृश्य रहकर रावण से अपने पिता से कह रहा है, क्या कह रहा है, पिताजी चले आइए, अब हम लोग घर चलें। क्यों बेटा, युद्ध बंद कर दिया जाए, हमारी जीत हो गई। कैसे? बोले कि ये जो देवताओं की सेना तथा तीनों लोकों के स्वामी इंद्र हैं, इन्हें मैं देव सेना के बीच से कैद कर लाया हूँ। ऐसा करके मैंने देवताओं का घमंड चूर कर दिया है। देखिए, योजना तो इंद्र की थी कि रावण को कैद कर लिया जाए, और एकदम उल्टा हो गया। इंद्र ही कैदी बन गया है। अपने पिता को कहता है कि आप अपने शत्रु को बलपूर्वक कैद करके इच्छानुसार तीनों लोगों का राज्य भोगिए। अब जो है, आप स्वर्ग में राज्य करना चाहते थे ना, इंद्र जब हमारी कैद में आ गया है और उसके पहले 2 लोग तो आप विजय कर चुके हैं, अब ये तीसरा लोक भी जो है, इसको भी आप, इसका भी भोग भोगिए, इनके भी राजा बन के इस स्वर्ग के भी राजा बन जाइए। और यहाँ की अप्सराएं, नंदनवन और स्वर्ग का भोग तो बहुत गजब का है। तो यहाँ व्यर्थ श्रम करने से आपको क्या लाभ है? अब युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं है। मेघनाद की यह बात सुनकर सब देवता युद्ध से निवृत्त हो गए और इंद्र को साथ लिए बिना ही लौट गए। अब देवता भी करते क्या, तो इंद्र तो रहे नहीं, माइनस इंद्र, सब देवता भी लौट गए। और मेघनाद ने पिता को कह दिया कि चलें अब लंका। तो अपने पुत्र के उस प्रिय वचन को आदर पूर्वक सुनकर पिता ने इसने कहा कि अब आप स्वस्थ, निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाइए। तो ऐसे वचन जब सुने हैं रावण ने, तो महान बलशाली देवद्रोही तथा सुविख्यात राक्षस राज रावण युद्ध से निवृत्त हो गया और अपने बेटे से बोला, बहुत खुश हुआ, हे सामर्थ्यशाली पुत्र, अपने अत्यंत बल के अनुरूप पराक्रम प्रकट करके आज तुमने जो इन अनुपम बलशाली देवराज इंद्र को जीता है और देवताओं को भी परास्त किया है, इससे यह निश्चय हो गया कि तुम मेरे कुल और वंश के यश और सम्मान की वृद्धि करने वाले हो। सेना का राजा अगर बंदी बना लिया गया तो फिर तो सेना भी जीत ली गई। बेटा, हे बेटे, इंद्र को रथ पर बैठाकर तुम सेना के साथ यहाँ से लंकापुरी को चलो। ये तो पुस्तक विमान में पीछे से आवेगा। बेटे को ही कह दिया कि तुम इसको ले जाओ और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। पिता की यह आज्ञा पाकर पराक्रमी रावण कुमार मेघनाद देवराज को साथ ले सेना और सवारियों सहित अपने निवास स्थान को लौटा। वहाँ पहुंचकर उसने युद्ध में भाग लेने वाले निशाचरों को विदा कर दिया। 29वां अध्याय पूरा होता है। अब 30वें अध्याय में, क्योंकि इंद्र जो है वो कैदी रह नहीं सकते, जो
विधाता ने नियम बनाए हैं वो इस प्रकार है कि ये जो देवता का जो राजा है वो कैदी हो जाएगा तो वो ठीक नहीं, तो ब्रह्मा जी को जाना पड़ेगा। रावण पुत्र मेघनाद जब अत्यंत बलशाली इंद्र को जीत कर अपने नगर में ले गया, 30वां अध्याय, तब संपूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके लंका में पहुँचे। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी को कि ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है हम चलते हैं, लंका पहुँचे हैं। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े खड़े ही पुत्रों और भाइयों के साथ बैठे हुए रावण के निकट जा उसे कोमल वाणी में समझाते हुए बोले। प्राय देवता लोग आकाश से, वैसे भी नीचे तो इनके कदम पड़ते ही नहीं है, धरती पे 1 फुट ऊपर ही रहते हैं। तो ये तो ब्रह्मा जी अभी आकाश में ही पर रावण के निकट चले गए हैं। रावण अपने पुत्रों और भाइयों के मतलब विभीषण भी बैठे हैं, कुंभकर्ण भी बैठे हैं और सौतेले भाई भी बहुत सारे थे, तो उन सब के साथ बैठा हुआ ये लोग जीत गए। तो अब इसको ब्रह्मा जी कोमल वाणी में समझाते हैं, क्योंकि राक्षस को समझाना बहुत कठिन है। हे वत्स रावण, युद्ध में तुम्हारे पुत्र की वीरता देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ। यह है समझाने का तरीका। और ब्रह्मा जी को इसलिए भी ये आदर करता है कि ब्रह्मा जी से ही सब वरदान इसको मिले हुए। अहो, इसका उदार पराक्रम तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर है। खुद ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अगस्त्य ऋषि ने कहा तो भगवान राम ने पूछा कि आप इसको मेघनाद को आप रावण से भी बढ़कर क्यों बता रहे हैं। ब्रह्मा जी का वाक्य सुनिए, इसका उदार पराक्रम यानी तुम्हारे बेटे का जो पराक्रम है तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर है। तुमने अपने तेज से समस्त त्रिलोकी पर विजय पाई है और अपनी प्रतिज्ञा सफल कर ली है। तेरा जो एजेंडा था वो तो यही था ना कि तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करूंगा, वो कार्य हो गया। इसलिए पुत्र सहित तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सिर्फ पुत्र पर ही नहीं, तेरे पर भी बहुत प्रसन्न हूँ। हे रावण, तुम्हारा ये पुत्र अतिशय बलशाली और पराक्रमी है। आज से यह संसार में इंद्रजित के नाम से विख्यात होगा। परम पूज्य महाराज जी अपने प्रवचन में सुना रहे थे कि कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा कर रहा था, तो हमने कहा भाई काहे को प्रशंसा कर रहे हो, रहने दो। तो वो कहता है कि प्रशंसा सुनकर आपको खुशी तो होती ही होगी। तो ये ब्रह्मा जी तो जानते हैं पुत्र की और रावण की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो खुशी तो होगी ही। तो हालांकि महात्मा तो प्रशंसा और आलोचना के ऊपर है, और उस व्यक्ति को लगा कि भाई जब प्रशंसा करेंगे तो महाराज प्रसन्न तो होंगे ही। हे राजन, ये राक्षस बड़ा बलवान और दुर्जय होगा जिसका आश्रय लेकर तुमने समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया। मेघनाद यानी उसके बेटे के लिए कह रहे हैं कि इसका आश्रय लेकर ही तुमने ये जीत हासिल की है। हे महाबाहो, मतलब आप आए हैं तो उसमें उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य बता रहे हैं। अब तुम इंद्र को छोड़ दो और बताओ इन्हें छोड़ने के बदले में देवता तुम्हें क्या दें। देवताओं के साथ में आए हैं ना, तो इसलिए ये देवता लोग भी वर देने में समर्थ हैं। तब युद्ध विजयी महातेजस्वी इंद्रजित ने स्वयं ही कहा, हे देव, यदि इंद्र को छोड़ना है तो मैं इसके बदले में अमरत्व लेना चाहता हूँ। सीधी बात है। यह सुनकर महातेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा, बेटा, इस भूतल पर पक्षियों, चौपायों तथा महातेजस्वी मनुष्य आदि प्राणियों में से कोई भी प्राणी सर्वथा अमर नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सुनकर इंद्र विजयी महाबली मेघनाद ने वहां खड़े हुए अविनाशी ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, यदि सर्वथा अमरत्व प्राप्त होना असंभव है तब इंद्र को छोड़ने के संबंध में जो मेरी दूसरी शर्त है उसे सुनिए। मेरे विषय में यह सदा के लिए नियम हो जाए। बताओ बेटा,
जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूं और मंत्र युक्त हव्य की आहुति से अग्निदेव की पूजा करूं, उस समय अग्नि से मेरे लिए एक ऐसा रथ प्रकट हो जाया करे जो घोड़ों से जुता जुताया तैयार हो और उस पर जब तक मैं बैठा रहूं तब तक मुझे कोई भी मार न सके। यही मेरा निश्चित वर है। यानी आप इसको दे सके तो दे, तब तो मैं इसको इंद्र को छोड़ूंगा, नहीं तो ये कैद में रहेगा। यदि युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और होम को पूर्ण किए बिना ही मैं सम्रांगण में युद्ध करने लगूं, तभी मेरा विनाश हो। अब ये बात विभीषण को पता थी, क्योंकि विभीषण भी वहाँ बैठे हैं, बताया ना कि भाइयों के साथ बैठे हुए हैं। तो इसीलिए जब युद्ध कांड में हमने श्रवण किया कि मेघनाद को मारने के लिए जब भगवान राम ने ये प्रयास किया, तो विभीषण ने ये रहस्य बताया कि इसको हम मार नहीं सकते। ये अगर पूजा कर लेगा और उसके बाद रथ में बैठेगा तो उसको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि इसको वर प्राप्त है। तो अभी इसने पूजा नहीं की है और हम चले वहाँ और वो पूजा पूरी कर ले, उसके पहले ही इसको मार डाले, तभी मरा वो, नहीं तो नहीं मरता मेघनाद। तो लक्ष्मण थे, सॉरी राम तो थे ही नहीं, लक्ष्मण को ही भेजा कि भाई ये यज्ञ कर रहा है तो तुम लोग जाओ। विभीषण ने कहा कि आप भेजिए लक्ष्मण को और सेना को। तो भगवान ने लक्ष्मण को और सेना को भेजा है। तो ये यहाँ पर उत्तरकांड में इसका पूरा वर्णन है। हे देव, सब लोग तपस्या करके अमरत्व प्राप्त करते हैं, परंतु मैंने पराक्रम द्वारा इस अमरत्व का वर्णन किया। क्या अर्थ हुआ? यानी वर उसको मिल गया। अब ये जो है अमरत्व इसका जो है रथ में बैठकर पराक्रम से ही, यह सुनकर, क्योंकि कहा अगर मेरा ये अगर न हो पावे पूजा तो मेरा विनाश हो जाए। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु। इसके बाद इंद्रजीत ने इंद्र को मुक्त कर दिया और सब देवता उन्हें साथ लेकर स्वर्गलोक को चले गए। अब आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि इंद्रजीत की जो फजीती हुई है, बड़ा बेचारा उदास है। हे श्री राम, उस समय इंद्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया था। वे दुखी हो चिंता में डूबकर अपनी पराजय का कारण सोचने लगे। यानी इंद्र भी इस प्रकार पराजित तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो कोई न कोई कारण रहा होगा, तो वो कारण क्या है इस पर वो विचार कर रहा है। भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया और कहा कि हे शतक्रतो, यदि आज तुम्हें इस अपमान से शोक और दुख हो रहा है तो बताओ, पूर्व काल में तुमने बड़ा भारी दुष्कर्म क्यों किया था। अब ये तो अभी नहीं समझ पा रहा है कि मैंने कौन सा दुष्कर्म किया, पर ब्रह्मा जी को पता है, उसको याद दिलाएंगे। हे देवराज, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पहले मैंने अपनी बुद्धि से जिन प्रजाओं को उत्पन्न किया था, उन सबकी अंग कांति, भाषा, रूप और अवस्था, सभी बातें एक जैसी थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। जब रचना की थी सृष्टि की, तो सबकी भाषा भी एक थी, अंग कांति भी, अवस्था भी, रूप भी। उनके रूप और रंग आदि में परस्पर कोई विलक्षणता नहीं थी। कोई काला है, कोई गोरा है, आदि आदि, ऐसा कुछ नहीं था। तब मैं एकाग्र चित्त होकर उन प्रजाओं के विषय में विशेषता लाने के लिए कुछ विचार करने लगा। अगर एक जैसे होंगे तो सृष्टि का कुछ आनंद नहीं आएगा। तो ब्रह्मा जी स्वयं विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने इतिहास बता रहे हैं। तो विचार के पश्चात उन सब प्रजाओं की अपेक्षा विशिष्ट प्रजा को प्रस्तुत करने के लिए मैंने एक नारी की सृष्टि की। प्रजाओं के प्रत्येक अंग में जो जो अद्भुत विशिष्टता, सारभूत सौंदर्य था, उसे मैंने उसके अंगों में प्रकट किया। उन अद्भुत रूप गुणों से उपलक्षित जिस नारी का मेरे द्वारा निर्माण हुआ था,
उसका नाम क्या था? अहल्या। अहल्या नाम क्यों पड़ा? इस जगत में हल कहते हैं कुरूपता को, उससे जो निंदनीयता प्रकट होती है उसका नाम हल्य है। हल से संस्कृत में हल्य शब्द बना। जिस नारी में हल्य यानी निंदनीय रूप न हो वह अहल्या कहलाती है। इसीलिए वह नवनिर्मित नारी अहल्या नाम से विख्यात हुई। मैंने ही उसका नाम अहल्या रख दिया था। अब इतना सब सोच विचार के तो अहल्या को प्रकट किया। अब उसका क्या हुआ वो भी सुन लो। हे देवेंद्र, हे सुरश्रेष्ठ, जब उस नारी का निर्माण हो गया तब मेरे मन में यह चिंता हुई कि यह किसकी पत्नी होगी। हे देवेंद्र, उन दिनों तुम अपने स्थान और पद की श्रेष्ठता के कारण मेरी अनुमति के बिना ही मन यह समझने लगे थे कि यह मेरी ही पत्नी होगी। इंद्र को लगा कि ब्रह्मा जी कुछ भी बनावे, मैं तो स्वर्ग का राजा हूँ, तो वस्तुतः मेरी ही होगी। तो वही बात बता रहे हैं, तुमने यही कल्पना की कि ये मेरी ही पत्नी होगी। पर ब्रह्मा जी ने क्या किया? अभी पत्नी नहीं बनाया। मैंने धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथ में उस कन्या को सौंप दिया। वह बहुत वर्षों तक उनके यहाँ रही कन्या के रूप में। फिर गौतम ने उसे मुझे लौटा दिया, आप अपनी कन्या को ले लीजिए, बहुत वर्ष हो गए हमारे पास ये रही है। महामुनि गौतम के उस महान स्थैर्य, इंद्रिय संयम तथा तपस्या विषय सिद्धि को जानकर वे देख लिए कि इतनी सुंदर जो कन्या है, और बिल्कुल किसी भी प्रकार से गौतम ऋषि का मन विचलित नहीं हुआ। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैंने वह कन्या पुनः उन्हीं को पत्नी रूप में दे दी। धर्मात्मा महामुनि गौतम उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। अब यहाँ क्या होता है, जो वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी ने वर्णन किया था कि तुम मन ही मन ये समझने लगे थे कि ये मेरी ही पत्नी होगी। तो अब वो जो इंद्र जो है उसकी कुदृष्टि है, तो उसी को बता रहे हैं। जब अहल्या गौतम को दे दी गई तो देवता तो निराश हो गए, और देवता जब निराश हो गए तो तुम भी बड़े क्रोधित हुए थे, और तुम्हारा मन काम के अधीन हो चुका था। इसलिए तुमने मुनि के आश्रम पर जाकर अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित होने वाली उस दिव्य सुंदरी को देखा। तुमने कुपित और काम से पीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार किया। उस समय उन महर्षि ने अपने आश्रम में तुम्हें देख लिया। इसी वाल्मीकि रामायण में हम लोग पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि क्या वर्णन आया था कि अपनी स्वेच्छा से अहल्या ने समागम किया इंद्रजीत के साथ। यहाँ कहा जा रहा है कि तुमने बलात्कार किया। उस समय उन महर्षि ने अपने आश्रम में तुम्हें देख लिया। हे देवेंद्र, इससे उन परम तेजस्वी महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया। तो जो यहाँ कहा यह जा रहा है कि हम लोग कल्पना कर सकते हैं, या तो कल्प भेद से कथा में भेद होता है, अथवा ये भी बात हो सकती है कि ब्रह्मा जी को ये पता न रहा हो और वो अहल्या की अनुमति से यानी अहल्या भी बड़ी प्रसन्न हुई। तो अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने ये सुना था। तो हे देवेंद्र, इससे उन परम तेजस्वी महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया। उसी शाप के कारण तुमको इस विपरीत दशा में आना पड़ा है। अब वो जो विचार कर रहा था कि ये मेरे को कैद कर लिया गया, इसे क्यों हुआ, तो तुमको शत्रु का बंदी बनना पड़ा है। हे शक्र, तुमने निर्भय होकर क्या शाप दिया? मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है, इसलिए तुम युद्ध में जाकर शत्रु के हाथ में पड़ जाओगे। यानी ये जो आज तेरी स्थिति हुई है, मैं छुड़ा के लाया हूँ,
ये उनके शाप के कारण। हे दुर्बुद्धे, कौन कह रहे हैं? गौतम मुनि, तुम जैसे राजा के दोष से मनुष्य लोक में भी यह जार भाव प्रचलित हो जाएगा जिसका तुमने स्वयं यहाँ सूत्रपात किया है, इसमें संशय नहीं है। जो जार भाव से पापाचार करेगा उस पुरुष पर उस पाप का आधा भाग पड़ेगा और आधा तुम पर पड़ेगा। जितना जार भाव जहाँ भी होता है तो आधा भाग इंद्र के ऊपर जाता है पाप का, क्योंकि इसके प्रवर्तक तुम ही हो। तो ये किसका शाप है? गौतम मुनि का। निस्संदेह तुम्हारा यह स्थान स्थिर नहीं होगा। जो कोई भी देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होगा वह वहाँ स्थिर नहीं रहेगा। ये गौतम मुनि ने शाप दिया है, और ये शाप मैंने इंद्रमात्र के लिए दे दिया, इन उस पद के लिए ही दे दिया है। ये बात मुनि ने तुमसे कही थी, उसको याद करो। फिर उन महातपस्वी मुनि ने अपनी उस पत्नी को भी भली भांति डांट डपट कर फटकार कर कहा, हे दुष्टे, तू मेरे आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रह और अपने रूप सौंदर्य से भ्रष्ट हो जा। रूप और यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में स्थित नहीं रह सकी है, इसलिए अब लोक में तू अकेली ही रूपवती नहीं रहेगी। इन पंक्तियों से लगता है कि उसकी भी अनुमति से समागम हुआ है। बहुत सी रूपवती स्त्रियां, यानी अब तो उस समय जब उत्पत्ति की तब तो एक ही स्त्री को रूपवती बनाया। अब गौतम ऋषि ने कहा, क्या कहा कि इसलिए अब लोक में तू अकेली ही रूपवती नहीं रहेगी, बहुत सी रूपवती स्त्रियां उत्पन्न हो जाएंगी। जिस एक रूप सौंदर्य को लेकर इंद्र के मन में यह काम विकार उत्पन्न हुआ था, तेरे उस रूप सौंदर्य को समस्त प्रजाएं प्राप्त कर लेंगी, इसमें संशय नहीं है। तभी से अधिकांश प्रजा रूपवती होने लगी। अहल्या ने उस समय विनीत वचनों द्वारा महर्षि गौतम को प्रसन्न किया और कहा कि हे विप्रवर, हे ब्रह्मर्षि, देवराज ने आपका ही रूप धारण करके मुझे कलंकित किया है। मैं उसे पहचान न सकी थी, अतः अनजान में मुझसे यह अपराध हुआ है। स्वेच्छाचार वश नहीं, इसलिए आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। अहल्या के ऐसा कहने पर गौतम ने उत्तर दिया, हे भद्रे, इक्ष्वाकु वंश में एक महातेजस्वी महारथी वीर का अवतार होगा जो संसार में श्री राम के नाम से विख्यात होंगे। महाबाहु श्री राम के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे विश्वामित्र आदि के कार्य से तपोवन में पधारेंगे। जब तुम उनका दर्शन करोगी तब पवित्र हो जाओगी। तुमने जो पाप किया है उससे तुम्हें वे ही पवित्र कर सकते हैं। उनका आतिथ्य सत्कार करके तुम मेरे पास आ जाओगी और फिर मेरे ही साथ रहने लगोगी। ऐसा कहकर ब्रह्मर्षि गौतम अपने आश्रम के भीतर आ गए और उन ब्रह्मवादी मुनि की पत्नी व अहल्या बड़ी भारी तपस्या करने लगी। हे महाबाहो, उन ब्रह्मर्षि गौतम के शाप देने से ही तुम पर यह सारा संकट उपस्थित हुआ है। ये तो पूरी कथा सुना दी और अब कह रहे हैं इंद्र को, ब्रह्मा जी, अतः तुमने जो पाप किया था उसको याद करो। अब वो तो जो है वो हो गया, अब हमको आगे बताइए कि हमको क्या करना है। तो बताते हैं, हे वासव, उस शाप के ही कारण तुम शत्रु की कैद में पड़े थे, अतः अब एकाग्र चित्त हो शीघ्र ही वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करो। तो यह अध्याय पूरा होने जा रहा है। हे देवेंद्र, उस यज्ञ से पवित्र होकर तुम पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा पुत्र जयंत उस महासमर में मारा नहीं गया है, उसका नाना पुलोमा उसे महासागर में ले गया है। आपको स्मरण हो जाएगा, कल की कथा में आया था कि देवता लोग जब भागने लगे तो इंद्र ने कहा कि मेरा बेटा जयंत है जो किसी से परास्त नहीं हो सकता है, तो अब ये आप लोगों के साथ चलेगा। पर बाद में हुआ क्या कि ये जो नाना थे, पुलोमा यानी शची के पिता, तो इंद्र की पत्नी के पिता है, उनको करुणा आई तो वो युद्ध में आकर
और इसको अपने दोहित्र को लेकर और उसमें समुद्र में चले गए। समुद्र में उनका भवन था। तो अब जयंत कहाँ चला गया किसी को पता नहीं है। वो भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जयंत मरा नहीं है, वो नाना पुलोमा जो है वो उनको महासागर में ले गए हैं, इस समय वह उन्हीं के पास में है। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर देवराज इंद्र ने वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। वह यज्ञ पूरा करके देवराज स्वर्गलोक में गए और वहाँ देवराज्य का शासन करने लगे। हे रघुनंदन, यह है इंद्र विजयी मेघनाद का बल, जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है। उसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, फिर दूसरे प्राणियों की तो विसात ही क्या थी। अगस्त्य जी की यह बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण तत्काल बोल उठे, आश्चर्य है। साथ ही वानरों और राक्षसों को भी इस बात से बड़ा विस्मय है। राज्याभिषेक में अभी वानर और ये राक्षस वगैरह, यानी जो इनके साथ आए हैं, राक्षस का मतलब विभीषण के साथ में, तो वो सब भी वहीं थे राज्याभिषेक के बाद में। और ये कथा सुनाई जा रही है अगस्त्य ऋषि के द्वारा। तो उन सबको ये पूरी कथा सुन के आश्चर्य हुआ। 30 अध्यायों में ये कथा सुनाई है। उस समय श्री राम के बगल में बैठे हुए विभीषण ने कहा, मैंने पूर्व काल में जो आश्चर्य की बातें देखी थी उनका आज महर्षि ने स्मरण दिला दिया है। तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य जी से कहा, अंतिम श्लोक, आपकी बात सत्य है, मैंने भी विभीषण के मुख से ये बात सुनी थी। फिर अगस्त्य जी बोले, हे श्री राम, इस प्रकार पुत्र सहित रावण संपूर्ण जगत के लिए कंटक रूप था, जिसने देवराज इंद्र को भी संग्राम में जीत लिया। अभी 4 अध्याय और है, क्योंकि भगवान राम के पूछने पर अगस्त्य ऋषि जी उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो उसके बाद में कथा में थोड़ा परिवर्तन होगा, हनुमान जी की कथा आवेगी। नारायण 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 नारायण।